एक दिन एक लड़की की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। दोनों ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीते हैं। दोनों आपस में बैठ के एक दिन बात कर रहे होते हैं। लड़की कहती है कि शादी के कुछ दिन हो चुके हैं, चलो दोनों कहीं घूम के आते हैं। दोनों घर से निकलते हैं घूमने के लिए। जहाँ घूमने पिकनिक स्पॉट पे पहुँचते हैं, वहाँ पे दोनों के साथ एक ऐसी घटना होती है कि वो वहाँ से घर वापस चले आते हैं। लेकिन घर पहुँचते ही लड़की अचानक से रोने लगती है, परेशान हो जाती है। घर वाले पूछते हैं आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, जब से तुम वहाँ से लौट के वापस आई हो तब से तुम रो रही हो और इतना जल्दी तुम लोग वापस आ गए। लेकिन लड़का लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं तो नज़रें नहीं मिला पाते। इसी को लेकर कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी विस्तार से और ये सच्ची घटना है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। प्रदेश के रीवा का एक थाना लगता है गुड़ थाना, जहाँ पे एक लड़की होती है, पढ़ाई लिखाई करती है, अच्छा काम भी कर रही होती है। एक दिन एक लड़के के साथ उसकी शादी तय हो जाती है। लड़का भी बहुत अच्छा कारोबार कर रहा होता है, अच्छे खासे पैसे वाला होता है और घर भी अच्छा खासा होता है। दोनों की शादी तय होती है, दोनों की शादी हो जाती है। लड़की लड़के के घर शादी होके जाती है और फिर दोनों अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने लगते हैं। माँ बाप होते हैं घर में, सबका ख्याल वो लड़की बेहतरीन तरीके से रखती है। अचानक से एक दिन दोनों बैठे होते हैं, दोनों में बातचीत चलती है। दोनों आपस में ये सोचते हैं कि आखिरकार कुछ दिन हो चुके हैं शादी के, अभी तक हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से कुछ दूर निकलते हैं, पहाड़ियों के बीच में वहाँ पे गार्डन होता है, वहाँ पे बैठते हैं, दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसी से कुछ दूर पर लगभग 5 लड़के होते हैं और वो 5 लड़के पूरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं पहना होता है और वो लिट्टी चोखा बना रहे होते हैं, वहीं ड्रिंक करते हैं, आपस में अजीब विचित्र बातें करते हैं। ये सब बैठ के अपना यहाँ पे बातें करते हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो जो वो 5 लड़के होते हैं जो लिट्टी चोखा बना रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, आपस में गपशप कर रहे होते हैं, उनकी नज़र उस महिला पे पड़ जाती है। अपने भी 5 लड़के होते हैं वहाँ से उठ के आते हैं और इन दोनों से गाली गलौज करने लगते हैं, दोनों से मारपीट करते हैं। फिर लड़का बचाव करने की कोशिश करता है तो उसमें से जो 3-4 होते हैं वो इस लड़के को जबरन पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं, पीटते हैं। लड़की भी बचाने की कोशिश करती है, लड़की को भी गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। फिर अंत में लड़के का हाथ रस्सी से बांध दिया जाता है, पैर रस्सी से बांध दिया जाता है और उस लड़की को ले जाके कुछ दूरी पे ठीक उसी के सामने बारी बारी से 5 उसका बलात्कार करते हैं। ये घटना 1 घंटे तक चलती है। जब इन सबों की 5 की मनसा पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये फिर अपने 3 दोस्तों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भैया ताज़ा सामान है और आ जाओ, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। वो भी वहाँ से आते हैं। अब वो चीज़ें जो ये सब कर रहे होते हैं वो भी करते हैं और फिर इस तरीके से इन चीज़ों को अंजाम देते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की और लड़का बचा के ये दोनों अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद लड़की परेशान हो जाती है, किसी को भी देखती तो ये खूब भयानक तरीके से रोने लगती। किसी से कोई बात नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। उसके बाद उस लड़की की नज़र लड़के पे पड़ती और लड़के की नज़र जब लड़की की पे पड़ती तो वो लड़का लड़की आपस में नज़रें नहीं मिला रहे होते हैं। इस तरीके से बात चलती है। घर वालों पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, तो वो लड़की बताने को तैयार नहीं होती। बहुत प्यार से उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिरकार हुआ क्या तुम दोनों के साथ, बताओ। तो लड़की फिर भी नहीं बताती, लेकिन बहुत दिलासा देने के बाद, बहुत समझाने बुझाने के बाद वो लड़की सारी चीज़ें बताती है। अब ये सुनने के बाद घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और घर वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार इतनी दर्दनाक घटना और इस तरीके की घटना आखिरकार अंजाम कौन दे सकता है। और उन लोगों ने साथ ही साथ एक बात और कही थी जो बलात्कारी थे कि तुम जो भी कर लो, जहाँ कंप्लेन तुमको करना है कर लो, एसपी के पास कर लो, किसी थाने में कर लो, डीएम के पास कर लो, कमिश्नर के पास कर लो, कहीं तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी और ये हमारा पहले का काम नहीं है। हम बहुत लोगों के साथ ऐसा काम कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सोचकर वो दोनों और घबरा जाते हैं। घर वाले जब पूछते हैं तो लड़की सारी बातें बताती है तो घर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद लड़का उस लड़की से कहता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने को मैं तैयार हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊंगा। इस तरीके की बातें सुन के लड़की के अंदर भी
सहानुभूति आती है कि हाँ, जो मेरा पति है वो इस तरीके की बातें कह रहा है, वो मेरी ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। इस तरीके की बातें होती रहती हैं। दोनों कोशिश करके जाते हैं थाने में, FIR कराते हैं। उसके बाद FIR कराने जब पहुंचते हैं तो पुलिस वाले भाई साहब लोगों का तो आपको कारनामा पता ही है, किस तरीके से काम करते हैं। सारी बातें सुनते हैं लेकिन बातों को पे गौर नहीं किया जाता और इनको सारी चीज़ें कह के कि FIR दर्ज कर देंगे, इनको घर भेज दी जाती है। आखिरकार FIR दर्ज करने का नहीं कारण भी आपको बताता हूँ। पुलिस वाले इस वजह से FIR नहीं दर्ज कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे 1 से 2 दिन बाद वहाँ के मुख्यमंत्री आने वाले थे, बड़े बड़े अधिकारी आने वाले थे। इस वजह से वो पुलिस वाले सोच रहे थे अगर FIR दर्ज करते हैं तो ये मामला पूरी तरीके से हाईलाइट हो जाएगा और हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें सोच के पुलिस वाले FIR नहीं दर्ज करते हैं। लेकिन किसी तरीके से जो महिला होती है और ये आदमी होता है वो मीडिया का सहारा लेता है और फिर बातों को सुना जाता है, FIR दर्ज की जाती है, जांच गठन की जाती है। वो जितने पुलिस वाले होते हैं वो छानबीन करते हैं, टीम बनाते हैं और वो जगह पे पुलिस वाले पहुंचते हैं, वहाँ पे छानबीन की जाती है। पता लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे आके हमेशा बिना कपड़े के सिर्फ अंडरवियर पर लिट्टी चोखा बनाते हैं और यहाँ पे खाते हैं। उन लोगों को चिन्हित किया जाता है और वैसे जितने लोग होते हैं वहाँ पे आते हैं, लगभग 300 लोगों पे को बुलाया जाता है और की जाती है। तो लेकिन जितने भी 8 लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इससे वो संचय घेरे में घेरे जाते हैं। बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है, उन 8 लोगों को पकड़ लिया जाता है, FIR दर्ज किया जाता है। लेकिन उसमें से 5 ही लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया होता है। इस तरीके की घटना निकल के आई। फिर उसके बाद FIR दर्ज किया जाता है, सारी चीज़ें मामले सामने आते हैं तो लोग इस चीज़ों को लेकर रोड पे उतर जाते हैं कि आखिरकार इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। और जैसे कि उन लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने बहुत लोगों के साथ ऐसे कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से क्योंकि लोग सोचते हैं बदनामी का डर है और हमारी बदनामी होगी समाज में, इसको लेकर लोग नहीं FIR दर्ज कराते। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई और एकजुट होकर इन लोगों ने FIR कराया, उन लोगों पे कार्रवाई किए तो लोग भी इनके साथ आए और इन लोगों के नामों को भी गुप्त रखा गया है। इस तरीके के मामले आपके सामने आ रहे हैं तो कड़ी कार्रवाई कीजिए। इस तरीके के मामले को दबाने की कोशिश मत कीजिए। इस तरीके के मामलों पे हो हल्ला बोलिए, तभी इस तरीके के लोग समाज में ख़त्म होंगे और तभी इस तरीके के लोगों से आप बच सकेंगे। बाकी ये सच्ची घटना थी, आपको कैसी लगी? बाकी क्राइम स्टोरी आपको कैसी लग रही है बताइए। दीपावली है, आप घर को बढ़िया झालर और बढ़िया तरीके से डेकोरेट कर रहे होंगे। बस आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अपने घर में चाइनीज़ लाइटों को लगाकर अपने घर को जगमगा रहे हैं, उसी तरीके से कुछ चंद दिए उन लोगों के पास से लेते आइए जो लोगों की आस इसी पे टिकी हुई है कि हमारे दिए शाम तक दिए बिक जाएंगे तो हमारे घर पे जो बच्चे हैं उनके पास पकवान ले जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, मिठाइयाँ ले जाएंगे। तो कृपया करके इस तरीके के जो झालर हैं उनको बाइकाट कीजिए और इस तरीके की लाइट लगाइए ताकि उन गरीबों का भी घर रोशन हो जिस तरीके से आपका घर रोशन हो रहा है। बाकी ये जो सच्ची स्टोरी थी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।